हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, जहां बर्फ की सफेद चादर हर ओर फैली रहती है और हवाएं भी मंत्रों का जाप करती प्रतीत होती है, वही वास करते थे देवों के देव महादेव, भगवान शिव। वे विरक्त, योगी और सन्यासी थे। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए वे संसार की सभी इच्छाओं से परे ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की पुत्री थी पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी, परंतु उनकी सुंदरता से भी अधिक अद्भुत था उनका मन, पवित्र, दृढ़ और प्रेम से भरा हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति। पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे सती का पुनर्जन्म थी। वही सती जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। सती के वियोग में शिव ने संसार से दूरी बना ली थी और गहन तपस्या में लीन हो गए थे। जब सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती का रूप धारण किया तो उनके हृदय में शिव के प्रति वही प्रेम फिर से जाग उठा। बचपन से ही पार्वती का मन शिव की भक्ति में रम गया। वे हर दिन उनका ध्यान करती, फूल चढ़ाती और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। नारद मुनि का आगमन। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री का विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए, परंतु मैना को चिंता हुई। उन्होंने कहा, शिव तो एक सन्यासी है, भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, क्या वे हमारी कोमल पुत्री के योग्य है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, माता, शिव ही सृष्टि के आधार हैं, उनसे उत्तम वह कोई नहीं। पार्वती ने यह सुना तो उनका हृदय आनंद से भर गया। अब उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। पार्वती की तपस्या। पार्वती जानती थीं कि शिव को प्राप्त करना आसान नहीं। वे किसी भी प्रकार के मोह में नहीं पड़ते, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने जंगल में जाकर तप करना शुरू किया। पहले वे केवल फल खाकर रहती, फिर पत्ते खाने लगी और अंत में उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया। वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिव का ध्यान करती। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। वर्षों बीत गए, पर पार्वती का संकल्प अडिग रहा। देवताओं की चिंता। उधर तारकासुर नामक असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसे वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है, परंतु शिव तो तपस्या में लीन थे और विवाह का कोई विचार नहीं था। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी। तब निर्णय हुआ कि शिव और पार्वती का विवाह करवाना आवश्यक है। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने वसंत ऋतु का वातावरण बनाया, फूलों की सुगंध, मधुर पवन और पक्षियों का संगीत। उन्होंने शिव पर प्रेम का बाण चलाया। जैसे ही बाण लगा, शिव की ध्यानावस्था भंग हुई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर देवता भयभीत हो गए, परंतु पार्वती विचलित नहीं हुई। उनका विश्वास था कि उनका प्रेम सच्चा है। शिव की परीक्षा। शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम को परखने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास गए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम क्यों उस शिव को पाने की इच्छा रखती हो? वह तो एक सन्यासी है, भस्म लगाता है, श्मशान में रहता है, वह तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे कुछ भी कहें, पर मेरे लिए शिव ही सर्वोत्तम है। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूं और जीवन भर उनकी ही आराधना करूंगी। शिव मुस्कुराए। उन्हें पार्वती का अटूट प्रेम समझ आ गया। प्रकट हुए महादेव। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, आनंद और भक्ति के आंसू। शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं।
पार्वती का वर्षों का संकल्प सफल हो गया। शिव पार्वती का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ।